अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखेंगे, सबसे पहले इसके कॉजेज़ जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके कॉजेज़ समझ लेते हैं। अगर आप लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी के कॉजेज़ देखेंगे तो इसका जो मेन कॉज होता है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कॉज है, मेन कॉज नंबर वन, एक सबसे पहले होता है सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन सिस्टमिक हाइपरटेंशन की वजह से जो वेंट्रिकल का ब्लड है, एओर्टा के ज़रिए पूरा ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ ना कुछ ब्लड वेंट्रिकल में रह जाता है, जिससे वेंट्रिकल के वाल पे प्रेशर जनरेट होता है, जिससे हाइपरट्रॉफीड हो जाती है। इसके अलावा दूसरा कॉज अगर देखेंगे तो दूसरा होता है एओर्टिक स्टेनोसिस। एओर्टिक स्टेनोसिस एओर्टिक स्टेनोसिस में दोस्तों क्या होता है कि एओर्टा का जो वाल्व होता है, ये वाल्व पूरी तरीके से ओपन नहीं होता, तो वेंट्रिकल से जो ब्लड एओर्टा के जरिए बॉडी में सप्लाई होती है, वो पूरी तरीके से निकल नहीं पाती है। कुछ ना कुछ वेंट्रिकल में ब्लड रह जाती है, और कई बार कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो ब्लड की वैल्यूम बढ़ती जाती है, उससे वेंट्रिकल की वाल पे प्रेशर जनरेट होता है और वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफीड कर जाती है। हाइपरट्रॉफीड। अब दोस्तों हमको समझना ये है कि हाइपरट्रॉफीड की वजह से ईसीजी में क्या बदलाव आता है, ईसीजी पैटर्न में क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहले हमको नॉर्मल ईसीजी समझना है। नॉर्मल ईसीजी, अगर इसको वेंट्रिकल यहाँ पे बनाते हैं, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, ये नॉर्मल हार्ट है। तो नॉर्मल हार्ट में जो वेंट्रिकल का पोर्शन है, लेफ़्ट वेंट्रिकल का, ये थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर होता है, क्योंकि इसी के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है, ज़्यादा मस्कुलर होता है। तो मेजर वेक्टर डीपोलराइजेशन जो होगा लेफ़्ट साइड होता है, हमेशा लेफ़्ट साइड होता है नॉर्मल। अगर ये प्रीकॉर्डियल लीड को दर्ज किया जाए तो यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 इस तरह से लीड्स होता है। अब अगर हम नॉर्मल देखें तो नॉर्मल जो पैटर्न होता है कुछ इस तरह होगा। आर वेव जो होएगा वो V1 से V6 V5 तक बढ़ते जाएगा। V6 का थोड़ा छोटा रहता है, क्योंकि V6 और हार्ट के बीच में काफ़ी लंग्स टिश्यू आ जाते हैं, जिससे V6 थोड़ा सा छोटा ही रह जाता है। तो हमको V1 से V5 तक देखना है। अगर मैं V1 बनाऊँ तो ये V1, V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4, V5, ये इस तरह से नॉर्मल पैटर्न होता है। इसमें देख रहे होंगे आप कि जो ऊपर का आर वेव है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहा है। उसकी वजह यह है कि मेजर वेक्टर डिपोलराइजेशन लेफ़्ट साइड हो रहा है। तो V1 का हिस्सा जो वेक्टर के हिसाब से V1 जो करंट से दूर हो रहा है, V2 भी दूर हो रहा है, V3 तो बीच में है, वो एक समान रहेगा, V5, V4, V6 की तरफ करंट जा रहा है। आपको और अच्छी तरीके से अगर मैं समझाऊं तो अगर ये एक कोई इंसान है, यहाँ से इस करंट जा रहा है पॉजिटिव, तो इस इंसान के करीब जाएगा तो ये चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज होगा। ज़्यादा चार्ज होने से हमेशा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा। और यहाँ पे इंसान खड़ा है, इससे करंट दूर जा रहा है, तो ये चार्ज नहीं होगा, ये निगेटिव होएगा, क्योंकि इससे दूर हो गया, तो ये हमेशा निगेटिव डिफ्लेक्शंस होगा। तो इस तरह से नॉर्मल पैटर्न है। अब हमको लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखना है। अब मान लिया जाए एओर्टिक स्टेनोसिस या सिस्टमिक हाइपरटेंशन की वजह से लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफीड कर गया, लेफ़्ट साइड का हाइपरट्रॉफीड कर गया है।
अब हाइपरट्रॉफीड की वजह से जो वेक्टर का डीपोलराइजेशन है वो पहले से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तो ये चीज़ जो ग्राफ में प्रेजेंट होगा, तो जब यहाँ हाइपरट्रॉफीड हो गई, करंट को पास करने में और दूरी तय करना पड़ रहा है, तो जिस तरह से V6 और V5 के करंट और नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ का पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा और इसका V1 का नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि V1 से दूर जा रहा है और V6 और V5 के नज़दीक आ रहा है। तो हमको पैटर्न में क्या मिलेगा कि V3 से पहले जो ये है, ये जो ऊपर का R वेव है और छोटा हो जाएगा, R वेव छोटा हो जाएगा और नीचे का S वेव बड़ा हो जाएगा। ये R वेव छोटा हो जाएगा, S वेव बड़ा हो जाएगा। V3 का सेम रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। और V4 V5 क्या है कि जिस तरफ करंट है, वेक्टर है, उसी तरफ हाइपरट्रॉफी है, तो इसका R वेव लंबा हो जाएगा, V4 का। V5 का R वेव लंबा हो जाएगा और S वेव छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चेंजेस आते हैं। अब ऐसे चेंजेस को समझ में देखने से तो कंफर्म नहीं बोल सकते, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक क्राइटेरिया दिया जिसको सोकोलो-लायोन क्राइटेरिया बोलते हैं। लोयोन क्राइटेरिया, इसने बताया कि अगर V1 लीड V1 में S वेव की गहराई देखें, S वेव एंड S वेव की डेप्थ देखेंगे, डेप्थ ऑफ S वेव V1 में, और प्लस हाइट ऑफ द R वेव, हाइट ऑफ R वेव इन V5 और V6, अगर दोनों को मिला के 35 mm हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। मतलब ये हुआ कि हमको V1 या V2 दोनों में देख सकते हैं, V1 या V2 में, अगर दोनों में S वेव और काउंट करना पड़ेगा हमको। यानी अगर V1 में ये V1 है एंड ये V6 है, V1 में S वेव को काउंट करना है, ठीक है, S वेव को काउंट करना है, ये S वेव है, और V6 में हमको R वेव काउंट करना है, R वेव। अगर दोनों का मिला के प्लस दोनों का मिला के 35 mm से ज़्यादा होगा, तो समझ लीजिए लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। ये पहला रूल हो गया। इसके बाद इसको मैं एक डायग्राम में बता देता हूँ कि कैसे काउंट करेंगे। तो एक ऊपर की तरफ मैंने पिक्चर्स लिया था, ये देखिए यहाँ पे V2 एंड V5 है। अब आप देखेंगे, देखो एक स्मॉल स्क्वायर, जो एक लार्ज स्क्वायर में कितने स्मॉल स्क्वायर होते हैं, एक जो लार्ज स्क्वायर होता है उसमें 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, 5, और एक स्मॉल स्क्वायर 1 mm का होता है, यानी एक लार्ज स्क्वायर बराबर 5 mm, 5 mm हो गया। तो यहाँ पे V2 देखिए आप कितने लार्ज स्क्वायर हैं। V2 में 1 2 3 4, 4 और 1 4.5, यानी 4.5 लार्ज स्क्वायर है। यानी अगर 4 मान लिया जाए तो कितना हो गया mm, 4 5 जा 20, 4 पंचे 20 mm ये हो गया। और V5 का R जो है कितना लार्ज स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, अप्रॉक्स 6 मान लिया जाए तो 6 पंचे 30 mm। दोनों को ऐड करेंगे दूसरों तो कितना आ जाएगा, 50 mm। 50 mm, अब फिर 50 mm 35 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है, कंफर्म लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक छोटी सी एक चीज़ और समझ लीजिए, छोटी सी एक चीज़ और समझना है कि
जैसे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी राइट एक्सिस डेविएशंस से एसोसिएटेड होती है, इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन से एसोसिएटेड होती है। तो अगर आप लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी देख लेंगे, अगर उसमें ईसीजी में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी है तो और कंफर्म हो जाएगा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशंस कैसे देखेंगे? लेफ्ट एक्सिस डेविएशंस मैंने जैसे पहले बताया था राइट में, वैसे इसी में बताऊंगा। इसमें ये इंथोवन ट्रायंगल हो गया, इंथोवन ट्रायंगल, ठीक है, ये एवीएफ। यहाँ पे हार्ट हो गया, ये हार्ट हो गया, ये हार्ट, ये हाइपरट्रॉफिड वाला बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे जब हाइपरट्रॉफिड के नॉर्मल में तो सब फर्स्ट सेकंड एवीएफ तीनों पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि नॉर्मल हार्ट है, लेकिन जब लेफ़्ट साइड का हार्ट स्वेलिंग कर जाएगा, लेफ़्ट साइड का स्वेलिंग कर जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी लेफ़्ट साइड में, तो वेक्टर जो होगा, जो फर्स्ट लीड है, फर्स्ट लीड की तरफ चले जाएगा, फर्स्ट लीड वेक्टर। अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट लीड तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वेक्टर उसी की तरफ है, फर्स्ट लीड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन एवीएफ उल्टा हो गया, एवीएफ से दूर जा रहा है तो एवीएफ में नेगेटिव हो जाएगा। एवीएफ में नेगेटिव हो जाएगा। ये इस तरह से एवीएफ में हो गया। इसी तरह सेकेंड लीड भी इससे दूर जा रहा है, सेकेंड लीड भी इससे दूर जा रहा है तो सेकेंड लीड में भी नेगेटिव रहेगा। ये सेकेंड लीड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये एवीएफ हो गई। मोस्टली फर्स्ट एंड एवीएफ में देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ गया कि ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशंस भी है और एस वेव की गहराई, डेप्थ ऑफ एस वेव इन V1 एंड हाइट ऑफ द आर वेव इन V6 मिला के 35 से ज़्यादा हो रहा है, तो आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। इस तरह से दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। मेरा अगला लेक्चर हार्ट ब्लॉक पे रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।